शाह मोहम्मद की उम्र सिर्फ 11 साल थी। वो कराची के गुलशन मेमार के इलाके अफगान कैंप में रहता था। खानदान गरीब और अनपढ़ था, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे को तालीम दिला रहे थे। शाह मोहम्मद दूसरी क्लास में पढ़ता था। गली में निजामुद्दीन निमको की दुकान चलाता था। बच्चा अक्सर इसके पास टॉफियाँ खरीदने जाता था। आज से 2 हफ्ते कबल शाह मोहम्मद निजामुद्दीन की दुकान पर गया तो दुकानदार ने बच्चे के साथ 100 रुपए की शर्त लगा ली। शर्त क्या थी? बच्चे ने सिरके की बोतल पीनी थी और इसे 100 रुपए मिल जाने थे। बच्चे ने सिरके की बोतल उठाई और घटाघट पी गया। दुकानदार शर्त हार गया। इसने कहा लगाया और शाह मोहम्मद को 100 रुपए दे दिए। बच्चे ने रकम ली और जेब में डाल दी, लेकिन वो बमुश्किल घर पहुंच सका। घर की दहलीज पर इसे खून की उल्टियां शुरू हो गईं और वो गिरकर तड़पने लगा। इसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। ये खबर टेलीविजन चैनल्स तक पहुंची। शोरो होगा हुआ, पुलिस एक्टिव हुई और दुकानदार निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के वालिदैन गरीब लोग हैं, लिहाजा फिर इस केस का क्या बनेगा? दुकानदार दुकान बेचकर पुलिस या वालिदैन को रकम दे देगा और साल 6 महीने में बाहर आ जाएगा, या फिर वालिदैन गुर्बत की वजह से पैरवी नहीं कर सकेंगे और यूं मुजरिम साल 2 साल में बाहर आ जाएगा। और ये भी हो सकता है मुजरिम निजामुद्दीन को बाकी उम्र कैद की सज़ा हो जाए, लेकिन क्या इस सज़ा या माफ़ी से जहालत का ये सिलसिला रुक जाएगा? जी नहीं, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और बच्चे शर्तों की नज़र होते रहेंगे। ये मुल्क में इस नौयत का पहला केस नहीं है। हमारे हर शहर में रोज़ाना इस किस्म की शर्तें लगती हैं और सैकड़ों मासूम या जाहिल लोग इन शर्तों की भेंट चढ़ जाते हैं और यह सिलसिला न जाने कितने बरसों से चल रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे दर्जनों केसेस का यानी शाहिद हूँ। ये जहालत इस दौर में भी होती थी। गुजरात शहर में मेरी तालिब इल्मी के ज़माने में 2 लड़कों के दरमियान रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल पीने की शर्त लगी। रकम गालिबन 50 रुपए थी। एक नौजवान पूरी बोतल चढ़ा गया। इसने 50 रुपए जीत लिए, लेकिन फिर वो पूरी जिंदगी के लिए शुगर का मरीज बन गया। इसी तरह हमारे शहर में 1 किलो बर्फी खाने की शर्त लगी। 2 लड़के आमने सामने बैठ गए और बर्फी खाना शुरू कर दी। आधा बाजार ये नज़ारा कर रहा था। ऐसी शर्त में अमूमन कोई न कोई बगलौल जीत जाता है। एक लड़का जीत गया, लेकिन 2 घंटे बाद हारने और जीतने वाले दोनों अस्पताल में थे। इसके बाद इनका क्या बना मैं नहीं जानता। मुझे कॉलेज के दौर में एक दोस्त ने दरमियानी उम्र के एक शख्स से मिलाया। इसने हाथ में बेशुमार मेडिकल रिपोर्ट्स उठा रखी थीं और किसी बड़े और शाफी डॉक्टर की तलाश में गली गली फिर रहा था। इसकी ये हालत बैक वक्त 39 कप चाय पीने से हुई थी। वो भी जाहिर है शर्त का नतीजा था। 2 दोस्तों में 50 कप चाय की शर्त लगी थी। वो बमुश्किल 39 कपों तक पहुंचा और इसके बाद खून की उल्टियां शुरू कर दी। और इसके बाद डॉक्टर थे, वो मुजाहिद था और जिंदगी का अजाब था। इसी तरह कॉलेज में हमारा एक क्लास फेलो था। वो इंतहाई कमजोर था। इसके हाथ की वरीदें तक दिखाई देती थीं। इसकी खुराक इंतहाई कम थी। वो एक वक्त में 2-3 लुकमों से ज्यादा नहीं खा सकता था। इसने पूरी क्लास को अपनी कहानी सुनाई। इसका कहना था हम 10 लड़के थे। मुझे इन लड़कों ने 10 रुपए में यूरिया खाद का फक्का मारने की तरगीब दी। मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया। मैंने हथेली पर यूरिया खाद रखी और मुंह में फेंक दी। अल्लाह ताला को मेरी जिंदगी अजीज थी। डॉक्टर का क्लिनिक करीब था। मुझे उठाकर वहां ले जाया गया। मैं बच गया, मगर इसके बाद मेरे जायके की हिस्स खत्म हो गई। मुझे अब खट्टा मीठा और नमकीन जायका महसूस नहीं होता। मैं खा पी भी नहीं सकता और अगर खा लूं तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हम शर्त लगाकर हॉस्टल की छत की दीवार पर आंखें बंद करके चलते थे। मुझे आज भी वो शरारत याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा हॉस्टल 2 मंजिला था। नीचे सड़क थी। हम में से जो भी नीचे गिर जाता इसका बचना महाल था, मगर हम ये गलती महीनों करते रहे और किसी ने हमें समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे जमाने में किसी क्लास फेलो ने एक लड़के की बात सुनाई थी। इसने शर्त लगाकर नहर के पुल की रेलिंग पर चलना शुरू कर दिया था। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सका, नहर में गिरा और इसके बाद इसकी लाश 3 शहर बाद मिली। हमारे रोज रेल की पटड़ी पर चलने और ट्रेन के नीचे आने वाले नौजवानों की खबरें सुनते रहते हैं। मोटरसाइकिल रेस और वन व्हीलिंग की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं
और इनमें लड़के रोजाना जान की बाजी हारते रहते हैं। इस्लामाबाद इस मामले में बदनसीब शहर है। इसमें रात के वक्त नौजवान सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं और अक्सर कोई न कोई इस रेस का निशाना बन जाता है। मैंने पिछले दिनों खबर पढ़ी, एक नौजवान भरी पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा था। टिकटॉक मुकम्मल होने से पहले गोली चल गई और वो जान से गुजर गया। इसी तरह भारत में चंद माह पहले एक लड़का इंतहाई करीब से ट्रेन के साथ टिकटॉक बना रहा था। वो ट्रेन की जद में आ गया और इसके चीथड़े उड़ गए। मुझे चंद वर्ष कबल यूरोप के चंद लड़कों की वीडियो देखने का इत्तेफाक भी हुआ। इन लड़कों में सर के बल खड़े होकर बियर पीने का मुकाबला हो रहा था। एक लड़के ने जमीन पर सर लगा कर बियर का सिप लिया। शराब हलक में जाने के बजाय सांस की नाली या दिमाग में चली गई और वो चंद सेकंड में गिरकर फौत हो गया। इसी तरह यूरोप ही की किसी वीडियो में किसी हॉस्टल में चंद नौजवान बर्थडे मना रहे थे। नौजवान लड़के को सर के बल खड़ा करके केक खिलाने की कोशिश हो रही थी। लड़का अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वो खुली खिड़की के करीब था। वो गिरा और खिड़की से सीधा 3 मंजिल नीचे चला गया। नीचे सड़क थी और इसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई। मेरा बेटा ओ लेवल में कॉलेज के साथ टूर पर यूके गया था। इनके साथ एक बच्चा था जिसे दमा था और वो इनहेलर इस्तेमाल करता था। बच्चे लंदन में किसी कॉलेज के हॉस्टल में ठहरे हुए थे। इमारत में स्विमिंग पूल था। बच्चे इसमें नहा रहे थे। वो बच्चा किनारे पर खड़ा होकर देख रहा था। किसी बच्चे ने इसे पूल में धक्का दे दिया। इसे तैरना नहीं आता था, ऊपर से इसे दमा भी था। बच्चा पानी में गिरा और फिर बाहर नहीं आ सका। बच्चों का ग्रुप वापस आ गया, मगर इस बच्चे की लाश वापस लाने के लिए वालिदैन को इंग्लैंड जाना पड़ा। ये चंद वाकयात हैं। इस मुल्क में ऐसे वाकयात रोजाना होते हैं। हर रोज कोई न कोई बच्चा या नौजवान किसी न किसी शरारत या शर्त की भेंट चढ़ जाता है और ये मुसलसल हो रहा है। अब सवाल ये है, इसका हल क्या है? इसका हल आगाही के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत को पहले मरहले में इब्तदाई जमातों में एक तालीमी बाब का इजाफा करना चाहिए। इस बाब में बच्चों को ये बताया जाए आपकी ज़िंदगी को क्या खतरे पेश आ सकते हैं और आपने किसी भी कीमत पर ये गलतियां नहीं करनी। इन्हें अजनबियों से मुलाकात से लेकर बैड टच और शर्तों से लेकर खतरनाक शरारतों तक हर हरकत से मिसालों के जरिए समझाया जाए। असातिज़ा को भी ट्रेनिंग दी जाए और ये बच्चों को इन हरकतों के नताइज के बारे में पहली और दूसरी क्लास में अच्छी तरह समझा दें। दूसरा, हमारे मुल्क में वालिदैन की ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं। हमें ये भी शुरू करनी चाहिए। हम हामिला ख़वातीन की ट्रेनिंग को लाजमी करार दे दें। हम स्कूल की ज़राना असातिज़ा को ट्रेनिंग दें और ये टीचर्स तमाम देहात, कस्बों और शहरों की हामिला ख़वातीन को डिलीवरी से पहले बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग दें। हुकूमत इस काम के लिए स्कूलों की इमारतें इस्तेमाल कर सकती है। हफ्ते और इतवार और स्कूल के औकात के बाद इमारतें खाली होती हैं। हुकूमत फीमेल टीचर्स को इजाफी तनख्वाह दे और ये मुतवक्के माओं को बच्चों की परवरिश की ट्रेनिंग दे दें। इससे बच्चों की हिफाजत भी हो जाएगी और अच्छी परवरिश भी। और आखिरी मशवरा, पैमरा को खुसूसी मटेरियल तैयार करा कर शर्तों के खिलाफ टेलीविजन पर चैनल्स पर पब्लिक सर्विस मैसेजेस रिलीज करने चाहिए। इससे भी हजारों बच्चों और नौजवानों की जिंदगियां बच सकती हैं। हमें इसके लिए IMF से इजाज़त लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमने अगर ये सिलसिला ना रोका तो ये शर्तें रोज़ाना किसी न किसी शाह मोहम्मद की जान लेती रहेंगी और वालिदैन कमरों में छुप कर रोते रहेंगे।